सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान, मुन्ना भी आगे आ जाओ थोड़े। राहुल नहीं आया, बुला के लाओ। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद आचार्य देव रचित ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार मिले 100 वर्ष पूरे हुए। उसके उपलक्ष्य में कहान शताब्दी समय सार शताब्दी वर्ष भी अपन मना रहे हैं और उसी वर्ष के अंतर्गत इस शिविर भी आई और इसलिए सभी ट्रस्टियों ने नक्की किया कि पूरी शिविर में सभी वक्ता एक समय सार ग्रंथ पर ही बोलेंगे, माने उस पर ही चर्चा करेंगे। जो 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने सूबे के स्वाध्याय में हमेशा 45 साल तक समय सार पे ही प्रवचन किए, तो क्यों ना अपन इस शिविर में भी विषय एक रखे, भले वक्ता अनेक हो, लेकिन समय सार पे ही चर्चा करेंगे। मेरे हिस्से में हमारे बड़े राजन जी पंडित साहब ने बोला आप संवर अधिकार लो। क्या मालूम, मैंने कल रात को ही बोला था कि मैं संवर अधिकार पर चर्चा करूंगा और उनका आदेश था, हमारे बड़े हैं तो मैं आदेश भी मना नहीं कर पाता। पसंद भी चाल से ना संवर अधिकार। जीव अजीव अधिकार जो हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय जी गोदा लेंगे, 138 गाथा में जीव का अस्थि से निरूपण किया। 39 से 68 गाथा तक अजीव अधिकार में वही ज्ञायक भाव का नास्ति से निरूपण किया, माने आत्मा में क्या क्या नहीं है उसको 3 शब्द में बोले। और गुरुदेव से तो कहते हैं 29 बोल को उकड़ो। रंग राग और भेद जो डॉक्टर साहब ने मैं ज्ञानानंद स्वभावी में रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, तो ज्ञायक भाव का नास्ति से निरूपण किया। उसके बाद तीसरा अधिकार आया कर्ता कर्म अधिकार, जो 76 गाथा का अधिकार है। यह आत्मा अनादि से मैं पर का करता हूं या रागादि भाव का करता हूं, ऐसी बड़ी भ्रांति का निषेध एक महान अधिकार कर्ता कर्म अधिकार लिखा। सुगनी साहब के शब्दों में कहें, भरत भूमि का अलौकिक शास्त्र समय सार और उसका अलौकिक अधिकार कर्ता कर्म अधिकार। वो 76 गाथा में आत्मा ज्ञान का करता है लेकिन राग का करता नहीं है। एक बात सिद्ध की, अज्ञान अवस्था में राग का करता है लेकिन कर्म का
या पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा को कर्ता बताकर अकर्ता बताया है। उसके बाद आगे अधिकार आया पुण्य पाप अधिकार। यह जीवन आदि से करना था पुण्य पाप से भेद ज्ञान, और कर रहा है पुण्य पाप में भेद ज्ञान। फिर से बोलता हूं, करना था पुण्य पाप से भेद ज्ञान, कि पुण्य पाप दोनों बंध के कारण है, और मैं अबन स्वभावी गायक भगवान आत्मा उससे भिन्न हूं। लेकिन ऐसा भेद ज्ञान नहीं करके पुण्य पाप में भेद की, पुण्य भला और पाप बुरा, और इसके कारण से भी यह जीव परिभ्रमण हुआ। तो पुण्य पाप अधिकार में जो नाटक समय में हेडिंग दिया, पुण्य पाप एकत्व अधिकार, माने दोनों एक ही है। उसके बाद आया आश्रव अधिकार। और गजब की बात तो यह है कि सभी अधिकार में अमृतचंद्र स्वामी ने अधिकार की शुरुआत में अथ शब्द लिखा, वसंत भाई। और अथ शब्द पहले अधिकार में ही उसका अर्थ किया, और गुरुदेव से कहते हैं अथ मांगलिक माटे वपराय। आपने महाभारत सीरियल देखी होगी, और उसका जो टाइटल सॉन्ग था, अथ श्री महाभारत कथा, वो भी मांगलिक। तो प्रश्न होवे, आत्मा अकर्ता ज्ञाता है, वो अधिकार तो मांगलिक है। परदेव का कर्ता नहीं है, वो अधिकार भी मांगलिक है। लेकिन पुण्य पाप अधिकार वो मांगलिक कैसे? आश्रव अधिकार वो मांगलिक कैसे? अभी संवर चलेगा वो मांगलिक बराबर है, क्योंकि सुख का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। लेकिन पुण्य पाप आश्रव, और उसमें मांगलिक लिखा। गुरुदेव से इतना बढ़िया खुलासा किया है कि यहां आश्रव अधिकार में 3 बात बताना है। नंबर 1, मिथ्यात्व ही आश्रव है। क्या बोला? मिथ्यात्व ही आश्रव है। नंबर 2, वो पर्याय में होने पर भी भगवान आत्मा निराश्रवी है। 2 बात। और तीसरी बात, ज्ञानी धर्मात्मा को, आत्मानुभवी को पर्याय में कषाय भाव है, रागादि भाव है, फिर भी उसको निराश्रवी कहने में आता है। 3 बात। नंबर 1, मिथ्यात्व ही आश्रव है। नंबर 2, माने बाकी के आश्रव तो है, लेकिन अनंत संसार का कारण नहीं है, इसलिए उसको गिनती में गिनने नहीं आया। मिथ्यात्व ही आश्रव है। नंबर 2, भगवान आत्मा सभी का, ज्ञानी अज्ञानी सभी आत्मा निराश्रवी है, और इस निराश्रवी आत्मा का अवलंबन लेते जो ज्ञानी हुआ पर्याय में, वो भी निराश्रवी कहने में आता है। ये 3 बात वहां आश्रव अधिकार में बताई। उसके बाद अपन को जो विषय लेना है, संवर अधिकार। पूरे संवर समय सार के विषय देखें तो सबसे बड़ा अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 108 गाथा का, और सबसे छोटा अधिकार संवर अधिकार 12 गाथा का। लेकिन गजब की बात यह है, कलश टीकाकार ने सभी कलशों की टीका की, राजमल जी साहब ने एकमात्र संवर अधिकार में ओम नमः लिखा, वसंत भाई। और अधिकार में नहीं लिखा, ना मोक्ष में लिखा, ना निजरा अधिकार में लिखा, ना संवर सर्वशुद्ध में लिखा। ओनली एंड ओनली संवर अधिकार में ये लिखा। पूज्य गुरुदेव श्री 19वीं बार के प्रवचन है समय सार सिद्धि, उसमें लिखते हैं कि अनादि से जो कार्य नहीं किया है, ऐसा अलौकिक कार्य यह जीव करता है, इसलिए ये इसके अधिकार के पहले ओम नमः माने मांगलिक लिखा है। संवर अधिकार की बात करें, सबसे छोटा अधिकार 12 गाथा का अधिकार है। वसंत भाई, मैं सवारे एक जरा तमने पूछा वगैरह एक नियम बार पाड़्यो હતો, मारे खरेखर पूछવું જોઈએ। माने सुबह माने विधान में दोपहर में बोला था, 9-8 दिन में कम से कम सभी अधिकार के नाम आपको याद होना चाहिए,
और सभी अधिकार में कितनी कितनी गाथा है, काउंटिंग, इतना तो याद रहना चाहिए। 27 तारीख या 28 तारीख को भोजनशाला में हमारे 2 बंदे खड़े रहेंगे, जिनको नाम आते हो। अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैं। और कितनी संख्या है कि भाई संवर अधिकार 12 गाथा, निजरा अधिकार 44 गाथा, बंद अधिकार 51 गाथा, आश्रम अधिकार 17 गाथा, पुण्य पब अधिकार 19 गाथा, कर्ता कर्म 76 गाथा। इतना आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं होगा तो क्या बोलो? हाँ, नहीं, मैंने तो बोला हम भोजन नहीं देंगे उस दिन, आप कंठस्थ करके आओ, बाद में भोजन करो। आज वसंत भाई ने सुबह एक अच्छी बात बोली थी, अपन को समय सार नहीं पढ़ना है, समय सार का सार अनुभव कैसे हुए वो करना है अपन को। जैसे जीवन जीना नहीं है, जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, अपन को ये जीवन सार्थक करना है। बस ऐसे ही यह शिविर अपन को सार्थक करनी है। और इसके लिए धर्म की शुरुआत माने संवर्धिकार। गुरुदेव श्री ने शुरुआत में ही प्रवचन रत्नाकर आप पढ़ना, शुरुआत में ही लिया है संवर माने धर्म की शुरुआत। और उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक को याद किया है। क्यों याद किया है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि शुभ भाव से संवर होता, सुनना, शुभ भाव से संवर होता तो शुभ का बंध किससे होता? माने ये अधिकार में, संवर अधिकार में समझना ध्यान से, आश्रव अधिकार अपन को पढ़ना है, आश्रव को छोड़ने, त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए। संवर अधिकार अपन को पढ़ना है, काय के लिए? काय के लिए? संवर प्रकट करने के लिए। मैं हमेशा जब 7 तत्व की बात करता हूं, नए लोगों को समझाता हूं, तो अवश्य दृष्टांत देता हूं आम का। आम में क्या उपादेय, क्या है? बोल रिंकेश। हाँ, आम में क्या उपादेय, क्या है? आश्रवबंध है, संवनजरा उपादेय। तो आम जो लाते हैं पक्का आम, उसमें क्या उपादेय, क्या है? बोलो भैया। हाँ, क्या? छिलका उपादेय। अरे सीधी बात है, आम का रस उपादेय है, आम का रस उपादेय है। और छिलका और गुटला माने गुटली क्या है? अरे बोलो क्या है? आप कभी गुजरात नहीं आए, हमारे गुजरात में पूरी आम उपादेय होती है। नहीं, सही बोलता हूं मैं, आयुष जैन को तो मालूम होगा। हाँ, पहले आम का रस निकालेंगे, वो खाएंगे, वो उपादेय हो गया। बाद में वो जो क्या गोटले बोलते, क्या बोलते हैं आप उसको? नहीं, अंदर का गुटला, गुटले, उसको धोकर उसकी कड़ी बनाते हैं हम, वो भी उपादेय हो गया। फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसके छिलके निकाल के उससे पानी गर्म करते हैं, और अंदर की जो गुटली आती है उसका मुखवास बनाते हैं, और ऊपर का छिलका आता है उसको भी सुखा के फ्राई करते हैं। माने गुजरात में पूरी आम उपादेय होती है। जैसे कभी सनावद जाओ आप, भाई जी के गांव जाओ, तो मटर की जो सब फली आती है ना, मटर की फली, हमारे यहाँ मटर की फली में मटर उपादेय होती है बसंत भाई। ऊपर का छिलका, अरे बोलो छिलका हे होता है। सनावद मालवा प्रदेश में जाओ तो मटर की सब्जी बनाते हैं, बाद में छिलके को सुखाते हैं और उसको फ्राई करके अष्टमी चतुर्दशी खाते हैं। क्या अपन ऐसे ही कर रहे हैं? पुण्य को भी उपादेय, पाप को भी उपादेय, आश्रय को भी उपादेय, और बातों में संवर को भी उपादेय। अपन ने संवर को उपादेय तो बोला, लेकिन खाली बातों में बोला, और आश्रव बंद को भी हे बोला, लेकिन बातों में बोला।
वास्तव में यदि आश्रव अधिकार आप पढ़े और आश्रव को हे मान ले, हे हो जाए, तो उसका नाम ही संवर है, उसका नाम ही संवर है। संवर अधिकार सुनना ध्यान से, किसका संवर करना है अपन को, क्यों संवर करना है और उसकी विधि क्या, तीन बात पूरी अधिकार में चलेगी। फिर से बोलता हूं, किसका संवर करना है, क्यों करना है और उसकी विधि क्या। एक सिंपल प्रश्न पूछ लेता हूं, दादा, पदम दादा, कैसे हो, कोई तकलीफ है आपको? नहीं है, शाबाश, कोई तकलीफ नहीं है। महिपाल जी, आपको? कोई नहीं है। हमारे गुजराती ने पूछो केम छो, आप हिंदी भाषी बोल रहे हैं मजामा। संजीव जी, उनको कोई तकलीफ नहीं लग रही है, उनको, महिपाल जी को भी तकलीफ नहीं लग रही है। ये तो ऐसी बात हुई, पदम दादा इंदौर में एक बड़ा डॉक्टर था, उनके पास गए, 3 महीने तो अपॉइंटमेंट मिली उनको। 3 महीने के बाद माने जनवरी में गए तो मार्च की अपॉइंटमेंट मिली। मार्च में वहां गए 12 तारीख को, 2 घंटा लाइन में खड़े रहे। अंदर गए, डॉक्टर ने पूछा, बोलो साहब क्या तकलीफ है? तो पदम दादा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। नहीं समझे आप? डॉक्टर के यहां गए और डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है, तो बोले मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? बोलो दादा, क्या बोलेगा? अरे क्या बोलेगा? आए क्यों? अथवा तो जो एमडी डॉक्टर होता तो वो बोलेगा तकलीफ यहां है, वही बोलेगा ना तकलीफ यहां है, नहीं तो इधर आता क्यों। ऐसे अपन जिन मंदिर में आते हैं, जिन वाणी के शरण में आते हैं, माने अभी पर्याय में दुख है, मिथ्यात्व दुख है, अनंत संसार कारण है, संसार का परिभ्रमण दुख है, ये अपन को दुख लगा ही नहीं है। और दुख लगा नहीं है इसलिए इसके नाश का उपाय भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपन को पर्याय में संवर प्रकट होता नहीं है। सबसे पहले अपन को परिभ्रमण की थकान लगनी चाहिए। गुरुदेव से के प्रवचन पढ़ो आप, और उसमें भी 6वीं गाथा का प्रवचन पढ़ना, समयसार सिद्धि 19वीं बार का प्रवचन। और वहां 6वीं गाथा में शुरुआत में प्रश्न लिखा, कोसो शुद्धात्मेति चेत, हे भगवान ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। तो ये प्रश्न में गुरुदेव से लगभग 10 से 12 मिनट चर्चा की, और गुरुदेव से बोला 6वीं गाथा किसके लिए? अरे किसके लिए 6वीं गाथा? आईएसजन किसके लिए? कि नहीं, संसार का दुख दुख लगा हो, परिभ्रमण की वास्तविक थकान लगी हो, और माने एकदम दुख से त्रसित हुआ हो और छूटना चाहता हो, उसके लिए 6वीं गाथा है। अभी परिभ्रमण की थकान ही लगी है, केम छो मजामा, तो फिर संवर अधिकार क्यों लेगा? ये मेरे पास मोबाइल है, बराबर, अभी मैं चेंज करूं, नया बदलूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ही मैं नया बदलूंगा। मुन्ना भाई, कैसे बदलेंगे आप? हाँ, ऐसे अपन को परिभ्रमण की थकान लगे, बेंसरी बहन के वचनामृत से बोलूं, आ तो संसार थी खरे खरा थाकेलानी बात है। माने वास्तव में थकान लगी हो। एक होती है फॉर्मालिटी, एक होती है रियलिटी। क्या बोला मुन्ना भाई? एक होती है फॉर्मालिटी, एक होती है रियलिटी। आप 2 बजे सुबह से कुछ लिया नहीं हो, पानी की बूंद भी नहीं लिया हो, और एकदम प्यास लगी हो, और घर पे 2 गिलास पानी पीते हो, वहां भी पानी पिया, और भोजन करने के बाद किसी व्यक्ति बुलाता है कि नहीं मेरे घर तो आना पड़ेगा, वहां भी पानी देता है, और वहां भी आप पानी तो पीते हो। दोनों में प्रदीप जी क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है प्रदीप जी? हाँ, अरे बोलो। एक में फॉर्मालिटी है, आप सोचना कि अपन स्वाध्याय करते हैं, शिविर में आते हैं, ये फॉर्मालिटी के लिए आते हैं कि रियल में थकान लगी है। संवर में अधिकार में 3 बात करनी है, किसका संवर, क्यों करना, और उसकी विधि क्या।
मिथ्यात्व जो पर्याय में अनंत संसार कारण जो लिखा, इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, माने वो मिथ्यात्व। ये तो गुरुदेव श्री का प्रताप है कि आज मिथ्यात्व भी पाप लगने लगा है। नहीं तो पहले मिथ्यात्व कौन सी बला होगी, कौन सा भूत होगा, मालूम ही नहीं था। मेजोरिटी तो संवृद्धिकार समझने का ये फल मिलना चाहिए कि पहले दिमाग से निकाल देना कि यहाँ तो अभी यात्रा करेंगे ना। हमारे महिपाल जी की यात्रा कितनी बार हो गई, 65 कितनी बार हो गई, 70 बार यात्रा हो गई। माने उनका मोक्ष तो नक्की फाइनल, क्योंकि 49 बार से यात्रा। ऐसा गुरुदेव जी के पास एक आदमी बुक छाप के आया, लेके आया था और गुरुदेव जी को पढ़ने दी, और वहां लिखा था कि 49 वक्त जो यात्रा करे शिखर जी ने एनो मोक्ष नक्की। दूसरे दिन गुरुदेव जी को पूछा आपने पढ़ी, क्या पढ़ी, तो बोलो। उन्हें एक ही वाक्य बोला, मालूम है क्या बोला था, आ वितरागनी वाणी नहीं, आ वितरागनी वाणी नहीं। माने शुभ भाव से संवर नहीं होता, ये पहली पढ़ाई संवर अधिकार में करनी है। वेद ज्ञान से संवर की प्राप्ति होती है, आत्मानुभव से संवर की प्राप्ति होती है, ये बात इस संवर अधिकार में बतानी है। तो पहले तो परिभ्रमण की थकान और उसका मुख्य कारण मिथ्यात्व, उसका संवर करना है। संवर के दो अर्थ है, संवर माने रोकना, संवर माने रोकना, और एक दूसरा अर्थ है सम्यक प्रकार से वर्ण करना। यहां से देखे तो आश्रव भाव का रुक जाना या रोकना, उसे कहते हैं संवर। और यहां से देखे तो पर्याय में आत्मा का सम्यक प्रकार से वर्ण होना, उसका नाम है संवर। ये परिभाषा ही अपन नहीं सुनी है, आपको गुरुदेव जी के प्रवचन सुनना पड़ेगा। समय सार का वास्तविक आपको माने उसका रसपान करना है, माने गहराई में गोते लगाना है, तो आपके गुरुदेव जी के प्रवचन का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। जैसे नहीं है, अभी हम कहाँ से आ रहे थे तो रास्ता ये सही है गलत, तो पीछे कौन बैठा, उसने निकाला गूगल भाई को पूछा, अभी तो एक ही भाई है अपने लिए, केवल ज्ञान तो एक ही है अपना, कौन है, अरे सब बोलते हैं गूगल, उसको पूछा सब बता दे, भी आगे से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी है बता दिया। ऐसे आपको समय सार या पंच परमागम में कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है अध्यात्म में, वो आपको पूछना, वहां गूगल भाई को पूछना पड़ेगा, यहां गुरुदेव जी को पूछना पड़ेगा, तो आप सही से उसका भाव वासन कर सकेंगे। तो पहली बात तो संवर माने रोकना, तो पर्याय में जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, उसको रोकना, उसका नाम संवर। नंबर 2, क्यों रोकना, क्यों रोकना, अरे बोलो क्यों रोकना, क्या करूं मैं महिपाल जी, 100 रुपया, ठीक, बहुत अच्छा। इसे कहते हैं मंत्री, वास्तविक मंत्री। हाँ। संवर क्यों करना, आपको क्या प्रॉब्लम है, पर्याय में मिथ्यात्व तो होने दो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों संवर करे, क्यों करना संवर। वसंत भाई तकलीफ है तमने तारे कोई, हाँ हाँ। एक दफे ध्रुव धाम में मैंने बच्चों को पूछ लिया, महिपाल जी को याद, मेरे को याद है, वहां आगे बच्चे बैठे थे, बेटा मैं तकलीफ है कोई, कि हाँ, कि पेट में तकलीफ है, तो वहां डॉक्टर, क्या नाम अपना डॉक्टर का नाम, श्रेयांश, मैंने इसका पेट काट दो कल, क्या नहीं इतनी तकलीफ नहीं है। माने शरीर में अपनापन है तो शरीर की तकलीफ तो तकलीफ लगती है, वो दुख तो दुख लगता है, लेकिन पर्याय में मिथ्यात्व है, पर्याय में कसाय भाव है, पर्याय में अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है, वो अपन को दुख दुख लगता ही नहीं है। और दुख लगता नहीं है इसलिए इसके नाश का उपाय भी करते नहीं है, और नाश का उपाय करना, उसका नाम ही संवर है। और यहां से करे तो पर्याय में ज्ञान में अनादि से कसाय का वर्ण किया है, गेयों का वर्ण किया है, गे मिश्रित ज्ञान का स्वाद लिया है। अब ज्ञान में ज्ञान का स्वाद लेना, ज्ञान में आत्मा का वर्ण करना, उसका नाम
संवर कहने में आता है। इस संवर अधिकार की 12 गाथा है। एकदम सिंपल अधिकार है, कोई माने टेंशन वाली बात नहीं है। पहली 3 गाथा में संवर का उपाय बताया, सुनना ध्यान से। पहली 3 गाथा में संवर का उपाय वेद ज्ञान, संवर का उपाय वेद ज्ञान। आप बोलेंगे साथ में, पहले 3 गाथा में संवर का उपाय वेद ज्ञान। उसके बाद जो गाथा आएगी उसमें लिखा वेद ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति। क्या बोला? वेद ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति। 2 बात हो गई। रिंकेश बोलेगा नंबर पहली 3 गाथा में, अरे भैया ऐसे नहीं, संवर का उपाय वेद ज्ञान, संवर का उपाय वेद ज्ञान। नंबर पहली 3 गाथा में, बाद की 2 गाथा में वेद ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति, वेद ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति। बोलेंगे मणिलाल जी, बोलेंगे कारिया जी? हाँ, संवर का उपाय वेद ज्ञान। फिर एक गाथा में आत्मा की उपलब्धि से संवर, चले थे कहां से अपन? संवर से। संवर का उपाय वेद ज्ञान। फिर से बोलता हूं, संवर का उपाय वेद ज्ञान। 3 गाथा में वेद ज्ञान करने से क्या होगा? कि आत्मा की प्राप्ति होगी। ठीक है, आत्मा की प्राप्ति से क्या होगा? कि संवर होगा। हो गई 3 और 3 6 गाथा हो गई। फिर 3 गाथा में संवर कैसे, किस प्रकार से, और अंतिम 3 गाथा में संवर का क्रम क्या। ये 12 गाथा का डिवीजन है। फिर से रिपीट करता हूं, पहली 3 गाथा में, हाँ बस ऐसे आप बोलते जाओ ना तो मेरे को नींद अच्छी आएगी। अभी नहीं, शाम रात को। संवर का उपाय क्या है? समझना, संवर का उपाय वेद ज्ञान। इतना लिखकर आचार्य देव ने लिख दिया कि शुभ भाव वो संवर का उपाय नहीं है। संवर माने सुख, संवर माने शांति, संवर माने आत्मा की प्राप्ति। उसका उपाय कोई शुभ भाव नहीं है, कोई व्रत तप नहीं है। एक ही उपाय है, एक ही उपाय। कौन सा उपाय? वेद ज्ञान। वेद ज्ञान तो अपन करते हैं। अरे 24 घंटा वेद ज्ञान करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे शिखर जी में आके भी करते हो आप वेद ज्ञान। ये मेरा कमरा, ये आपका कमरा। अरे नहीं करते आप वेद ज्ञान। ये मेरी दुकान, ये आपकी दुकान, ये मेरे बच्चे, आपके बच्चे। अपन वेद ज्ञान करते कि नहीं करते हैं? अरे बोलो, वो वेद ज्ञान नहीं कहते। आपने पर में वेद ज्ञान किया। वेद ज्ञान में एक पार्टी आत्मा स्व आनी चाहिए। उसमें ये आपका कमरा, ये मेरा कमरा, तो आपने कमरे में वेद ज्ञान किया, उसमें आत्मा स्व पार्टी तो कोई आई नहीं। वेद ज्ञान में एक पार्टी कंपलसरी स्व आत्मा होना चाहिए, ज्ञायक भाव होना चाहिए। तो संवर का उपाय क्या आप बताया? वेद ज्ञान। नंबर 2, फिर 2 गाथा में वेद ज्ञान से क्या क्या प्राप्ति होगी भैया? आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा की उपलब्धि होगी। आत्मा की उपलब्धि से क्या होगा? कि संवर होगा। फिर 3 गाथा में संवर किस प्रकार से, और अंतिम 3 गाथा में संवर का क्रम। ऐसे 12 गाथा में इस संवर अधिकार पूरा किया है। हाँ जी, बाकी है जी 15 मिनट। हाँ, मैंने 7:02 अभी देखा है। लगभग तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाए तो आप बोल देना। हम एक बात अपन देखें, 13वीं गाथा को याद करें। समय सार की जो संजय जी साहब ले लेंगे आगे का अधिकार। 13वीं गाथा में भी संवर को जानने की बात है, और यहां भी संवर की बात है। दोनों में क्या फर्क है, एक बात तो ये बतानी है। दूसरी बात, आपने तत्वास्त्र जी पढ़ा होगा, 7 तत्व के नाम भी पढ़े होंगे। जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव के बाद क्या होता है? बंध। यहां आश्रव के बाद संवर लिखा है, आश्रव के बाद बंध नहीं लिखा। ऐसा प्रश्न आदरणीय लालचंद भाई को किया था कि आमा आओ क्रम केम? तत्वास्त्रजीमा आश्रव पछी बंध छे, आश्रव के बाद बंध है, और यहां आश्रव के बाद संवर है। बराबर? तो
तुमने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि वो आगम ग्रंथ है। आगम ग्रंथ में आश्रव पूर्वक बंद होता है ये बताना होता है, और ये अध्यात्म ग्रंथ है, आश्रव के अभाव पूर्वक संवर कैसे प्रकट हो ये बताना है। ये डिफरेंस आदरणीय लालचंद भाई ने बताया था। फिर से रिपीट करता हूं, तत्वास्त्र जी में आश्रव के पूर्वक बंद होता है ये बताना है, और यहां आश्रय समय सार तू हाथ में ले और आश्रय पूर्वक बंद करना है कि आश्रव का अभाव करना है। तो यहां आश्रव के अभाव पूर्वक संवर की प्राप्ति होती है, इसलिए एक क्रम आचार्य देव ने लिया है। अपनी बात चली 13वीं गाथा में भी संवर को जानने की बात है, और वहां भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भूतार्थ से 9 तत्व को तो जान, नियम से सम्यक दर्शन, वो भी निश्चय समय की बात है। जो छल में 7 तत्वों का जानना बताया वो व्यवहार सम्यक में डाला। जीव अजित तरु आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तीन को, जो का सुदानो। उसके आगे के लिए पढ़ेंगे, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। तो वहां 7 तत्व को व्यवहार सम्यक में डाला, और समय सार की 13वीं गाथा में 7 तत्व श्रद्धान को निश्चय में डाला। लेकिन वहां समय सार में 13वीं गाथा में आगे एक शब्द लिख दिया, कौन सा शब्द? भूतार्थ से। तो आश्रव को भी भूतार्थ से जान। अरे भगवान, आप 11वीं गाथा में तो भूतार्थ से आत्मा को जानने को बोला, व्यवहार नहीं भूतार्थ दर्शित, शुद्ध नहीं भूतार्थ से, माने भूतार्थ तो ज्ञायक भाव है, उसको जानना चाहिए। आप आश्रव को भूतार्थ से जानने की बात कर रहे हो, मिथ्या को भूतार्थ से जानने की बात कर रहे हो, पुण्य पाप को भूतार्थ से जानने ऐसी बात कर रहे हो, और नियम से सम्यक दर्शन, और वो भी निश्चय सम्यक दर्शन। जैन साहब, व्यवहार सम्यक नहीं। गुरुदेव जी के प्रवचन है, आप पढ़ लेना। समय सार सिद्धि में बहुत अच्छी बात, एक आपको जानकर खुशी होगी, यही विमोचन करना था 17वीं वार के प्रवचन गुरुदेव श्री के, वो भी अभी नए प्रकाशित होंगे। और पारमार्थिक ट्रस्ट माने निमिष भाई मामा वाला और अपना ट्रस्ट कुनकुन कहान दोनों मिलकर 17वीं वार के प्रवचन नए अभी छप रहे हैं। पहला भाग 35 प्रवचन, पहला भाग 35 प्रवचन, 13वीं गाथा तक के प्रवचन तैयार हो चुके हैं। बस अभी बसंत भाई साइन करे उतनी देर है। हमको प्रकाशित यहाँ माने विमोचन यहाँ करना था, लेकिन अब सिंगोली प्रतिष्ठा में उसका विमोचन होगा। भावना ऐसी है, गुरुदेव ऋषि के समय सारों पर जितने वार के प्रवचन हुए हैं, 13 से लगाकर 19वीं वार के सभी प्रवचन वर्ड टू वर्ड सबके घर में होने चाहिए, ऐसी भावना है। और लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने तक सब प्रवचन प्रकाशित हो जाएंगे। हाँ हाँ, और मेरा सद्भाग्य है कि ये 17वीं वार के प्रवचन संकलित करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। माने गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ने का, सुनने का, लिखने का ये सौभाग्य मेरे को मिला है, ये मेरा अहोभाग्य है जी। पहला तो गुजराती बार पड़ेगा ना। हाँ नहीं, हिंदी में देवेंद्र जी है ना, बहुत फास्ट है। पूरे इंडिया में जितना समर्पण भाव से देवेंद्र जी बिजुलिया कर रहे हैं, कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति। आज भी पर डे 8 घंटा गुजराती से हिंदी में सब पुस्तक ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी उनके पास कम से कम 35 पुस्तक तैयार है। 35 माने बोलना अलग बात है, 8 घंटे आप बैठो ना लिखने, तब मालूम पड़े आपको कितनी एकाग्रता चाहिए। हिंदी समाज का इतना सौभाग्य है कि गुरुदेव जी के वो प्रवचन फटाफट जितने गुजराती में हो रहे हैं उससे फास्ट हिंदी में हो रहे हैं ट्रांसलेशन। अपन चले गए 13वीं गाथा से वहां, तो वहां समय सार सिद्धि में गुरुदेव ने लिखा कि तू चश्मा भूतार्थ का पहन ले। कौन सा चश्मा पहन ले? अरे बोलो कौन सा चश्मा? भूतार्थ का पहन ले, और बाद में सभी को देख, तेरे को और वस्तु नहीं भूतार्थ ही दिखेगा। देखो मैं सिंपल दृष्टांत देता हूं। एक आदमी था 20-25 साल का लड़का, पेट में माने उसके क्या बोलते हैं, हाजमे का बहुत प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं उसको, कब्जियत क्या बोलते हैं,
हाँ माने कब्जियत, कब्जियत बोलते हैं ना हमारे, कब्जियत, कब्जियत बहुत माने एलोपैथी की, होम्योपैथी की, सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने बोला, वैद्य जी को दिखाओ आप। कहे ठीक है। वैद्य जी ने देखा, नाड़ी देखी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कि मैं 2 पुड़िया देता हूँ 2 टाइप की, 2 टाइम लेना है, और आपको बेसन का सेवन नहीं करना है। बेसन माने समझ गए? अरे समझ गए, हमारे गुजरात में बेसन अलग को बोलते हैं। बेसन माने चने का आटे की आइटम आपको नहीं लेना है, बेसन नहीं लेना है। वो लड़का बोला ठीक है, ऐसे भी मेरे को बेसन पसंद नहीं है। अभी उसको लड़की देखने जाना था, बंबई गया, वहां भोजन के पापा बैठे, बाजू में वो बैठा, पहले आया मोहन थाल, तो उसने बोला रखो। पिताजी ने बोला बेटा तेरे को बेसन नहीं देना है। पापा ये बेसन है, ये तो मोहन थाल है। बाद में सेव आई, नमकीन आई, कि रखो। बोला बेटा बेसन नहीं खाना है। अरे पापा आप कब से पीछे पड़े, बेसन नहीं ले, मैं कि बेसन कहाँ ले रहा हूँ, मैं बेसन कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो मोहन थाल ले रहा हूँ, मैं खमण ले रहा हूँ, मैं ढोकला ले रहा हूँ, मैं सेव ले रहा हूँ, नमकीन ले रहा हूँ। 9 आइटम बेसन की बनाई थी। पापा को उसको 9 अलग अलग दिखती थी। पापा ने बुतार्थ के चश्मे पहने थे, सबको मोहन थाल में मोहन थाल नहीं दिखता था, मोहन थाल में छुपा हुआ बेसन दिखता था। खमण में खमण नहीं दिखता था, उसमें छुपा हुआ बेसन दिखता था। बस ऐसे ही एक बार बुतार्थ के चश्मे तो पहन ले, तो हर वस्तु में, हर पर्याय में, 9 तत्व में छुपी हुई चैतन्य ज्योति तेरी देखेगी। मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व नहीं दिखेगा, मिथ्यात्व में छुपा हुआ, मिथ्यात्व के पर्दे के पीछे जो ज्ञायक भाव बैठा है वो दिखेगा। 47 नए, और उनके प्रवचन है गुरुदेव श्री के नए प्रज्ञापन, और उसके नए के बाद 22 नंबर, 21 या 22 नंबर का कलश है, नंबर ध्यान नहीं है, और उसमें लिखा है नए से देखो तो भी और प्रमाण से देखो तो भी ज्ञानमयी आत्मा दिखता है। नए से देखो तो भी, प्रमाण से देखो तो भी ज्ञानमयी आत्मा दिखता है। तो वहां गुरुदेव सिंह ने खुद प्रश्न किया कि इसमें तो कर्तु नहीं भी आ गई, अकर्ता नहीं तो आई ठीक, कर्ता नहीं भी आ गई, भोक्ता नहीं भी आ गई, और कर्तु नहीं से आत्मा राग का करता है। बराबर संजीव साहब, आप तो नए के मास्टर हो। कर्तु नए से रंगरेज का दृष्टा, गुजराती में रंगरेज क्या बोलते हैं आपको मालूम नहीं, माने कर्तु नए से आत्मा राग का करता है, और वो जानने से ज्ञानमयी आत्मा दिखता है। तो गुरुदेव सिंह ने कहा ये राग का करता कौन, राग का करता कौन, तो राग नहीं दिखता, करता कौन, आत्मा, तो आत्मा पे नजर जाएगी आपकी। नहीं समझे? ये मोबाइल गिर गया, मेरे हाथ से छूट गया, एक कांच की बोतल गिर गई, तोड़ गई, तो कोई प्रश्न पूछेगा किसने तोड़ी, रजनी भाई, तो सीधा बोतल तो गई, आपका नजर कहां पे आ गया, अरे कहां पे आ गया, रजनी भाई पर। ऐसे राग का करता कौन के आत्मा, तो नजर कहां आ गई, राग पे नहीं रही। एक गुरुदेव की स्टाइल है। तो संवर, वहां 13वीं गाथा में संवर को भूतार से जानना, तो संवर में संवर नहीं दिखता, संवर में छुपा हुआ भगवान आत्मा दिखता है। वो 13वीं गाथा की बात है। अब ये अपनी जो गाथा चलेगी 181, वो संवर कैसे प्रकट होवे पर्याय में, उसकी बात चलेगी। वहां संवर जिसको हुआ है वो संवर को कैसे देखना, वो बात है। यहां संवर अधिकार में संवर कैसे पर्याय में प्रकट होवे, इसकी बात है। ये दोनों में इतना फर्क है। अभी अपन खाली शुरुआत करते हैं गाथा की, और बाद में उसकी चर्चा आगे चलाएंगे। 181 गाथा के पहले वाली ऊपर की लाइन आएगी भैया, आगे देखो। वहां संवर अधिकार की शुरू में ही मिला, मुन्ना भाई इधर देखो, हाँ देखो, भोजन कराओ ना तो भोजन करो भी, अकेले करा में नहीं रहो, बराबर ने। शुरू में ही भगवान कुन कुन आचार्य, इस शब्द आता है ना, भगवान कुन कुन आचार्य। गुरुदेव श्री के प्रवचन 9000 प्रवचन, एक भी प्रवचन देख, कोई भी प्रवचन देख, कोई भी रैंडमली प्रवचन निकालो, कुन कुन आचार्य देव
और भगवान के आगे सीधे भगवान एम की दो छह हम नहीं बोले, भगवान ने ऐसा कभी गुरुदेव नहीं बोलते। तीन लोक के नाथ, अनंत चतुष्टय धारी, ऐसे तीन चार उपमा देंगे, बाद में भगवान का नाम देंगे। देखना कुंद आचार्य देव, ओहो भावलिंगी संत, छठा सातमा गुणस्थान में झूलता एवा कुंद आचार्य देवे आम कहू छे। इतना बहुमान करके बोलते थे। अपने में इतना बहुमान क्यों नहीं आता? अपने में ऐसा कुंद ने ऐसा कहा है, इतनी अपनी भाषा, जैसे कुंद को झूला आप झूलाने गए, कुंद ने ऐसा कहा है, अमृतचंद ने ऐसा कहा है, अमृतचंद स्वामी ने ऐसा कहा है। आगे अभी क्या लिखा है? भगवान कुंद आचार्य, ब्रैकेट में लिखा है भगवान कुंद आचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय, जो वेद ज्ञान उसकी प्रशंसा करते हैं। इसकी गाथा अपन कल स्टार्ट करेंगे।